हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट डिजर्व टू विन, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पोर्ट्स पर्सन। वो आपको क्या लगता है अभी जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है 23 जुलाई को, वो लोग सिर्फ 1-2 महीने की प्रैक्टिस से वहाँ पे क्वालिफाई कर जाते होंगे? नहीं, वो लोग डेली प्रैक्टिस करते होंगे। मे बी उनको कितने भी साल लग सकते हैं, सालों साल। कोई 10 साल से कर रहा होगा, कोई 15 साल से कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों को भी उसी तरह कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। वेट नहीं करना है एग्ज़ाम कब होगा, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ, ये कभी भी एग्ज़ाम हो, आपको उसके लिए एकदम प्रिपेयर रहना है। आज के सेशन में हम लोग आईएएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2020 से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल का अमाउंट ज़्यादा है। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल अटेम्प्ट ही नहीं करते। क्वेश्चंस जैसे पेपर में देखते हैं ना न्यूमेरिकल, वो स्किप आउट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि न्यूमेरिकल्स बहुत टफ होंगे, जबकि मेरे केस में तो ये उल्टा लगता है। मुझे लगता है न्यूमेरिकल्स ईजी होते हैं, तो मैं उन्हें जल्दी अटेम्प्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक फूड फ्रीजर मेंटेन्स ए टेम्परेचर ऑफ -15 डिग्री. The ambient air temperature is 30 degrees Celsius. If heat leaks into the freezer at the continuous rate of -1.75 kilojoule per second, the least power necessary to pump this heat out continuously will be nearly. हमें सबसे पहले काम क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर देना केल्विन में। कैसे करेंगे आप ये काम? 273 प्लस माइनस डिग्री सेल्सियस। अगर माइनस में गिवन है तो 273 से माइनस कर दो, और अगर पॉजिटिव है तो उसमें ऐड अप कर देना। सोर्स का टेम्परेचर हो जाएगा 303 केल्विन एंड सिंक का टेम्परेचर 258 केल्विन। हीट सप्लाई आपको गिवन है 1.75 किलोजूल पर सेकेंड। पूछा क्या गया है? लीस्ट पावर नेसेसरी टू पंप, वर्क डन की वैल्यू पूछी गई है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। रेफ्रिजरेशन के केस में क्या होगा? सिंक का टेम्परेचर अपॉन में टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टी जो लोअर टेम्परेचर वो आएगा 258 अपॉन में इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है। सीओपी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी 5.733। सीओपी की एक और वैल्यू होती है, वो होती है हीट सप्लाई अपॉन में वर्क डन। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई? 0.305 किलोवाट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Then next question number second. A cyclic heat engine operates between a source temperature of 800 degrees Celsius and a sink temperature of 30 degrees Celsius. The least rate of heat rejection per kilowatt net output of engine will be nearly. हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो इक्वल हो जाएगा 1 किलोवाट के। एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है? वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई। हीट सप्लाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन प्लस में हीट रिजेक्शन। यहाँ से हीट रिजेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 0.393 किलोवाट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Question number third. An ideal gas is flowing through an insulated pipe at the rate of 3 kg per second. There is a 10% pressure drop from an inlet to exit of the pipe. The values of R equal to 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin and T naught की वैल्यू गिवन है 300 Kelvin. फाइंड आउट क्या करना है? The rate of energy loss for the pressure drop due to friction will be nearly. सारी वैल्यूज आपको गिवन है। P2 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? 0.9 P1 के। अब ये होगी क्यों? क्वेश्चन में गिवन है कि वो 10% प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो बचा कितना? 90%। टी नॉट की वैल्यू है 300 केल्विन। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट कर देना है। वर्क डन और हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएंगे, तो T1 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? T2 के। हमें रेट ऑफ एनर्जी लॉस की वैल्यू निकालनी है, तो आई नोट की इक्वल हो जाएगा T नोट डेल्टा एस। डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है? CP ln T2 अपॉन में T1 माइनस R ln P2 बाय P1। हमने यहाँ पे पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया कि T1 और T2 इक्वल है। यहाँ से आई नोट की वैल्यू हो जाएगी 25.83 किलोवाट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ. ए फिक्शंस प्रेशर that if it is acted on the piston during the entire power stroke would produce the same amount of net work that produced during the actual cycle is called. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन इफेक्टिव प्रेशर। वर्क डन को हम किस तरह लिख सकते हैं? मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम। और ये जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो वहाँ का अमाउंट जो नेटवर्क हम फाइंड कैलकुलेट करेंगे उससे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. एन आइडियल साइकिल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हीट ट्रांसफर प्रोसेस, वन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड अदर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड. आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑटो साइकिल, ऑप्शन बी डुअल साइकिल, ऑप्शन सी डीजल साइकिल और ऑप्शन डी कार्नोट साइकिल। करेक्ट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी डुअल साइकिल. Question number 6. The overall heat transfer coefficient due to convection and radiation for a steam
maintained at 200 degrees Celsius, running in a large room at 30 degrees Celsius, is 17.95 watt per meter square Kelvin. If the emissivity of the pipe surface is 0.8, the value of sigma given है आपको 5.67 multiply with 10 की पावर -8 watt per meter square Kelvin की पावर 4. The heat transfer coefficient due to radiation will be nearly. इन्होंने क्या कहा है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है. ओवरऑल हीट ट्रांसफर की वैल्यू आपको गिवन है 17.95 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ड्यू टू रेडिएशन, एच रेडिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम क्या करेंगे, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर और रेडिएशन हीट ट्रांसफर दोनों को इक्वल कर देंगे. यहाँ से एच रेडिएशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 11.106. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 7. Large heat transfer coefficient for vapor condensation can be achieved by promoting. ऑप्शन से ऑप्शन है फिल्म कंडेंसेशन, ऑप्शन बी ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, ऑप्शन सी क्लाउड कंडेंसेशन एंड ऑप्शन डी ड्यू कंडेंसेशन. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्रॉप कंडेंसेशन. क्वेश्चन नंबर 8. Which one of the following valves is provided for starting the engine manually during the cold weather conditions? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चॉक वाल्व. Question number 9. A Freon 12 simple saturation cycle operates at temperature of 35 degrees Celsius and -15 degrees Celsius for the condenser and evaporator. If the refrigeration effect produced by the cycle is 111.5 kilojoule per kilogram and the work required by the compressor is 27.2 kilojoule per kilogram, the value of COP will be nearly. क्वेश्चन में आपको दोनों टेम्परेचर गिवन है. सोर्स का टेम्परेचर होगा 308 केल्विन एंड सिंक का 258 केल्विन एंड आपको वर्क डन गिवन है आपको 27.2 किलोजूल पर किलोग्राम एंड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी गिवन है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीओपी की वैल्यू क्या होती है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन में वर्क डन. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. A cold storage is to be maintained at -5 degrees Celsius while the surroundings are at 35 degrees Celsius. The heat leakage from the surrounding into the cold storage is estimated to be 29 kilowatt. The actual COP of the refrigeration plant used is 1/3 of the ideal plant working between the same temperature. The power required to drive the plant will be. यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो COP एक्चुअल की वैल्यू है 1/3 हो गई, आइडियल COP की वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर देंगे हम इसकी वैल्यू 2.23. अब कैलकुलेट हमें क्या करना है, वर्क डन पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. पावर की वैल्यू यहाँ से COP एक्चुअल की वैल्यू हमें लेके चलनी है, तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 12.98 किलोवाट. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. Question number 11. The time taken to face a workpiece of 80 mm diameter for the spindle speed of 90 rpm and cross speed of 0.3 mm per revolution will be. आपको मशीनिंग टाइम फाइंड आउट करना है. मशीनिंग टाइम की वैल्यू होती है L अपॉन में FN. यहाँ पे L की वैल्यू हो जाएगी रेडियस ऑफ द वर्क पीस. सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.48 मिनट. क्वेश्चन नंबर 12. ए फीड एप फॉर द लेथ ऑपरेशन इज. अगर मैं मशीनिंग टाइम से फीड की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो हम जानते हैं कि मशीनिंग टाइम किसकी इक्वल होती है, L अपॉन में FN. F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा L अपॉन में T इंटू N. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 13. द मेन एडवांटेज ऑफ द रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज डेट. ऑप्शन से ऑप्शन है इट इज़ वेरी कॉम्पैक्टेबल एंड हैंडी फॉर मशीनिंग. ऑप्शन बी इट इज़ एक्यूरेट, इकोनॉमिकल, portable and least time consuming while machining. Option C, heavy work pieces can be machined in any position without moving them. And option D, a small work piece can be machined and it can be used for mass production as well. Correct option हो जाएगा option number C. Question number 14. For the purpose of sampling inspection, the maximum percentage defective that can be considered satisfactory as a process average is. Correct option हो जाएगा option number B, acceptable quality level AQL. क्वेश्चन नंबर 15. हार्ड ऑटोमेशन इज ऑल्सो कॉल्ड. ऑप्शन से ऑप्शन ए सेलेक्टिव ऑटोमेशन, ऑप्शन बी टोटल ऑटोमेशन, ऑप्शन सी ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी फिक्स्ड पोजीशन ऑटोमेशन. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिक्स्ड पोजीशन ऑटोमेशन में क्या होता है, लार्ज प्रोडक्शन क्वांटिटी होती है लेकिन इसमें लो प्रोडक्शन वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 16. द मेथड ऑफ CNC प्रोग्रामिंग विच एनेबल्स द प्रोग्रामर टू डिस्क्राइब पार्ट ज्योमेट्री यूजिंग वेरिएबल्स इज. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पैरामेट्रिक प्रोग्रामिंग. क्वेश्चन नंबर 17. ए पोर्शन ऑफ द टोटल फ्लोट विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड फॉर स्टार्टेड विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट्स ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिपेंडेंट फ्लोट. क्वेश्चन नंबर 18.
An oil engine manufacturer purchases lubricant cans at the rate of 42 per pieces from a vendor. The requirement of these lubricant cans is 1800 per year. If the cost per placement of an order is 16 and inventory carrying charges per rupees per year is 20 paise, the order quantity per order will be EOQ की वैल्यू आपको निकालनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की. तो उसकी वैल्यू क्या होती है, रूट में 2 डी नोट मल्टीप्लाई विथ सी नोट अपॉन में सी एच. डिमांड कितनी है, 1800 है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको जो सी नोट ऑर्डरिंग कॉस्ट की वैल्यू है यहाँ पे 16 अपॉन में सी एच. इन्होंने क्या कहा है, लुब्रिकेंट केन्स का जो रेट है 42 पर पीसेस पर फॉर्म है वेंडर, तो 42 मल्टीप्लाई विद 0.2, यहाँ से EOQ की वैल्यू आ जाएगी 83. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 19. कंसिडर द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्रोसेस. कैपिटल N की वैल्यू 10,000, स्मॉल n की वैल्यू गिवन है 89, C की वैल्यू 2, P की वैल्यू 0.01 एंड प्रोबेबिलिटी की एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको गिवन है 0.9397. हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एवरेज टोटल इंस्पेक्शन ATI की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी 687. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स एयर में बी कूल्ड एंड ह्यूमिडिफाइड बाय स्टेटमेंट फर्स्ट, स्पेयरिंग चिल्ड वाटर टू एयर इन द फॉर्म ऑफ फाइन मिस्ट. Second, circulating chilled water or brine in a tube placed across the airflow. Third, placing the evaporator coil across the airflow. Which of the above statements are correct? Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ दिस. निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए. जो हमारी निंदा करते हैं उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए. वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करते. तो अगर आपको बात बात पे टिगर आउट किया जाता है कि आपके अंदर ये वाली कमी, आपको ये वाली कमी, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो अपनी कमियों को रिमूव करने की कोशिश कर दीजिए. जो आपकी कमियाँ बताते हैं वो आपके सच्चे दोस्त होते हैं. थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन.